साउंड चेक। तो हेलो परिंदों, कैसे हो आप लोग? और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? आइयो बहुत अच्छी होगी और अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ रहे होगे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे पर्यावरण। ठीक है, आप लोग थंबनेल पर देख के जान जाते हो यार कौन सा चैप्टर चल रहा है, क्या चल रहा है ना? चैप्टर है जीव और समष्टियां। लिख देता हूं, जीव और समष्टियां, अध्याय 13, बायोलॉजी क्लास 12, अध्याय 13। ठीक है, बायोलॉजी 12, अध्याय 13। ठीक है, आप लोगों को पता है हम लोग एक नया सेटअप पर आ चुके हैं। ठीक है, सिर्फ इसको डिजिटल बोर्ड छोड़ करके ना बाकी सारा कुछ हमने अब इंतजाम कर लिया है ना? आप लोग इसी तरह थोड़ा सा और आगे प्रोग्रेस करवाते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, तो अब जल्दी जल्द से हम लोग डिजिटल बोर्ड ले आएंगे। ओके, देखिए इसके पहले के अध्याय में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पर्यावरण के बारे में पढ़ रखा है। देखा है कि पर्यावरण को किस मतलब कौन कौन से फैक्टर मिलाते हैं। तो वहां पर हमने देखा कि पर्यावरण को दो फैक्टर मिलाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पर्यावरणीय कारक। ठीक है, वहां पे हमने देखा कि पर्यावरण में जो जीव होते हैं, ठीक है, वो जीव कैसे क्या फंक्शन करते हैं, सारा कुछ हमने पार्ट 1 में देखा है। ठीक है, हम लोग पार्ट 2 में क्या देखेंगे उसके आगे पढ़ेंगे। और जो एनसीईआरटी थी ना, मैंने आपको एनसीईआरटी बुक भी पढ़ाई थी ना? बताओ, सच सच बताना आप लोग। हाँ तो हमने पढ़ाया था आपको। ठीक है, तो देखो हमने बताया था कि जो पर्यावरण होता है वो दो घटक से मिलकर के बनता है, दो कारक से मिलकर के बनता है। पर्यावरण किससे मिलकर के बनता है? पर्यावरण के लिए हमने आपको बताया था, क्या बताया था? पर्यावरण सिर्फ और सिर्फ दो चीजों से मिलकर के बनता है। पहला कौन है? पहला है अजैविक कारक या अजैविक घटक। ठीक है, अजैविक घटक। और दूसरा क्या है? दूसरा है अपन का जैविक घटक। बताइए, इसके बारे में मैंने आपको बताया ना? ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? जल्दी से थम्स अप कर दो, आप लोग लाइक कर दिया करो। ठीक है, सोचा मत करो बैठ के देखते हो मेरा चेहरा। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे? पर्यावरण के जो कारक होते हैं, जो फैक्टर होते हैं, पहला हो गया अजैविक कारक, दूसरा हो गया जैविक कारक। पता इतना? ये पर्यावरणीय कारक क्या होते हैं तो इसकी डिफिनीशन आप लोग लिखेंगे नीचे, पर्यावरणीय। क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ पे लिखेंगे पर्यावरणीय कारक। फिर लिखेंगे कि वे सभी कारक जो किसी जीव को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं पर्यावरणीय कारक कहलाते हैं। ठीक है, वे सभी कारक जो किसी जीव को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं पर्यावरणीय कारक कहलाते हैं। ठीक है, हमने एक चीज देखा था वहां पे, हमने क्या आपको बताया था? हमने आपको बताया था बायोम। ठीक है, जीवोम के बारे में बताया था ना? क्या बताया था? जीवोम क्या होता है, समष्टि क्या होती है ना, सॉरी, समुदाय क्या होता है, इसके बारे में हम लोग सही से बात किए थे ना? बताइए। तो अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि जो आपका जो एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी में आप लोग देखते होंगे कि जब हमने आपको एनसीईआरटी पढ़ाया तो वहाँ पे आपको एक वो मिल रहा होगा, पैराग्राफ। ठीक है, डायग्राम मिल रहा होगा। हम उस डायग्राम को समझेंगे भैया, वो डायग्राम हमको समझ नहीं आता। डायग्राम क्या है? ये है ऐसा ऐसा। ठीक है, डायग्राम क्या है हमारा? वार्षिक तापमान तथा वर्षण में संदर्भ के जीवोम का वितरण, जितने भी प्रकार के हमारे जीवोम पाए जाते हैं उनका वितरण। ठीक है, क्या दिया गया है? औसत वार्षिक वर्षण। ठीक है, नीचे की तरफ दिया गया है औसत वार्षिक वर्षण। ठीक है, औसत वार्षिक वर्षण वो भी किस में? वो भी है सेंटीमीटर में। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा, 50 है, 100 है, ठीक है, 150 है, 200 है, 300 है, 400 है, 500 है ना, 450 है। ठीक है, नीचे वाला क्या इंडिकेट करेगा? वार्षिक वर्षण। ग्राफ समझना है आपको। ठीक है ये ऊपर वाला इंडिकेट करता है आपका औसत वार्षिक तापमान। क्या इंडिकेट करता है? औसत वार्षिक
तापमान। तापमान देखो कैसे इंडिकेट करता है, इस जगह पर जैसे आपका है 10 डिग्री सेल्सियस, इधर आएगा 5, फिर इधर आएगा 0, फिर आएगा -5, मतलब नीचे क्या होता है, ठंडा होता जा रहा है, ठीक है, -15, फिर ऊपर इसी तरह चला गया 15, 20, फिर आया 25, फिर आया 30। ये क्या है, ये टेम्परेचर है और ये है वर्षा, ठीक है। अब देखो जो आपका एनसीईआरटी का इमेज दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है, वार्षिक तापमान का कॉर्नर पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, वो इमेज देखना। उस इमेज में क्या दिख रहा है आपको, कई चित्र बने हुए हैं, तो हम आपको एक चित्र को लेकर के समझा देंगे, उस तरीके से आप समझ जाएंगे। आप इसमें हमको देखिए लिखा हुआ है आपके शीतोष्ण वन, ठीक है, क्या दिया गया है, ये वाला चित्र देखिए, ये है हमारा शीतोष्ण वन, ठीक है, सॉरी। अब इस शीतोष्ण वन में हम इस शीतोष्ण वन को हम लोग समझते हैं, इसमें वर्षा कितनी होती देखिएगा, वर्षा, अब हम लोग इसके नीचे आएंगे, ठीक है, थोड़ा सा इसमें जो भी हो सकता है आप लोग देखिएगा, ये देखिए, मतलब बताने के लिए आपको रहना, ये देखना, बड़े प्यार से समझना, ये कोई कठिन नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है, बिल्कुल मतलब लड्डू है, ठीक है है ना, देखो कितना है, लगभग 70 से 80 से लगभग 200-250, है ना, 200 या 200-250 वो क्या पड़ रहा है, 200-250 वार्षिक वर्षा हो रही है प्रति सेंटीमीटर में, ठीक है, प्रति सेंटीमीटर के तौर पर इसमें इतनी वर्षा हो रही है, ओके। अब इसमें देखा जाए कि यहाँ पर जो शीतोष्ण वन है उसका टेम्परेचर कितना आ रहा है, उसका तापमान कितना आ रहा है, तो अपन लोग क्या बताएंगे, तो आप लोग यहाँ पे इसका टेम्परेचर को ऐसे हम लोग इंडिकेट करेंगे, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा नीचे आ गया है ना, ये एग्जैक्ट क्लियर नहीं है, क्लियर आपके किसमें से दिखेगा, क्लियर आपको दिखेगा आपके एनसीईआरटी डायग्राम जो आपको दिख रहा है, ठीक है। अब जैसे आप आएंगे इसमें तो देखिए इसका टेम्परेचर इधर जाइए, ये और ये देखिए, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, मतलब इतना इतना जो इतना आ रहा है, ये इतना इसका क्या है, इसका है इतना टेम्परेचर, और ये क्या है, इतने में इसका हो रही है वार्षिक वर्षा, यानी कि किसमें कितनी कम वर्षा हो रही, किसमें कितनी ज्यादा हो रही, देखो एक बार समझ लेना, ठीक है। अब ये पूछा जाता है, इसके बाद आता है हमारा उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध वन एक आता है, इसी के साथ जुड़ा रहता है, देखिएगा बिल्कुल लंबा लंबा है, ये देखिए, ये क्या है हमारा, ये है हमारा उष्ण कटिबंध वन। अब देखो उष्ण कटिबंध वन में क्या एक सिंपल सी चीज समझ में आती है, क्या आती है कि इस वन में वर्षा बहुत होती है ना, ये देख लो कितनी वर्षा हो रही है, बहुत वर्षा हो रही है और टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर कितना है, बिल्कुल थोड़ा सा टेम्परेचर, मतलब इसका टेम्परेचर ज्यादा घटता बढ़ता नहीं रहता है, नॉर्मल रहता है टेम्परेचर, है ना, एक पे टेम्परेचर इसका फिक्स रहता है। ये हुआ उष्ण कटिबंधीय वन के बारे में, है ना। फिर आता है हमारा एक शंकुधारी वन आता है ना, शंकुधारी वन में क्या बताया जाता है, देखो ये ऐसा कुछ बना होता है, शंकुधारी वन, तो इसमें देख लो इसकी वर्षा कैसे होती है, फिर इसका देखो टेम्परेचर कैसे घटता बढ़ता रहता है ना। शंकुधारी वन में जैसे यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, यहाँ पे देख लो 10 से 5 है, फिर इधर देखो कितना है, ये देखो इधर भी कम आ रहा है, मतलब शंकुधारी वन में टेम्परेचर घटता बढ़ता रहता है। फिर नीचे की तरफ का आता है उत्तरी ध्रुव व अल्पाइन टुंड्रा, ये देखिए ये आया, इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला उत्तरी ध्रुव व अल्पाइन टुंड्रा, ठीक है। तो इसका टेम्परेचर आप लोग देख सकते हो, और टेम्परेचर के साथ देखो इसमें वर्षा कितनी होती है, देखो कितना सिंपल सा है, इसका टेम्परेचर कितना है, वर्षा कितनी होती है, बताओ, यहाँ पर आप लोग समझ रहे होंगे। इसका टेम्परेचर कितना है, बिल्कुल मतलब लो टेम्परेचर, 0 डिग्री से कम टेम्परेचर है इसका। किसका 0 डिग्री से कम टेम्परेचर है, उत्तरी ध्रुव का। हमने देखा है कि जो उत्तरी ध्रुव होता है वो क्या होता है, अत्यधिक ठंडा होता है, बहुत ठंडा। वहाँ जब जाते हैं ना, आप लोग तो जाओगे नहीं, सबसे पहले उत्तरी ध्रुव पे कौन पहुंचा था बताइए, रॉबर्ट ऐसा कुछ नाम सुने थे क्या, हाँ सुने थे ना,
समझ गए क्या? तुम लोगों को पता रहता है, याद दिलाना पड़ता है। ठीक है, तो देखो उत्तरी ध्रुव क्या है, जो टुंड्रा प्रदेश है वहां पे क्या होता है, अत्यधिक ठंडी होती है। अब ऐसे थोड़ी ना, ये जैकेट हमने ले ले रखी है, इसी को पहन के उधर ही चले गए, ये कैप, ऐसी कैप लगा करके हम उधर ही चले गए, बताओ, है ना? कान वान नहीं ढके हम लोग, हम ऐसे चले गए, यार तुमको देखें तुम निकल लिए ऐसे, ऐसे थोड़ी ना होगा उधर। तो उसका टेम्परेचर कितना हो रहा, टेम्परेचर -डिग्री में है। और वार्षिक तापमान देख लो, वर्षा में कितनी, वर्षा कितनी होती है, बारिश कितनी होती है, देख सकते हो कितनी बारिश होती है ना, इतने पे, है ना? ये था इसमें, मतलब इसमें जीवोम के बारे में समझाने का प्रयास किया जा रहा है। किसके बारे में? जीवोम के बारे में। आपको बताया जा रहा है कि जो उष्णकटिबंधीय वन है वहाँ की जो प्रजाति है वो अलग है, ठीक है। जो हमारे शीतोष्ण वन है वहाँ की प्रजाति अलग है, शंकुधारी वन वहाँ की अलग है, उत्तरी ध्रुव अल्पाइन टुंड्रा वहाँ की अलग है। एक आता है, इधर ही आता है मरुस्थल। मरुस्थल ऐसे होता है, ये देखो, ये देखो, ये क्या है, ये है हमारा मरुस्थल। अब इससे क्या मतलब मिल रहा है, मरुस्थल में ये मिल रहा है कि भैया इसका टेम्परेचर तो खूब रहता है, लेकिन वर्षा देखो नीचे, वर्षा हो, वर्षा हो, आओ आओ भाई, आजा भैया आजा, नीचे आके देखो वर्षा कितनी हो रही, कतई ना के बराबर। इतनी वर्षा होगी तो तुम समझो क्या होगा, बताओ। रेगिस्तान में वर्षा होती है, बताइए? राजस्थान वाले बच्चे जो देख रहे हैं, ठीक है, वो बताएं, रेगिस्तान में वर्षा होती है? कभी नहीं होती, है ना, कभी नहीं होती भैया, कभी नहीं होती। इतना गंदा बोल गया, हट पागल मार देंगे। ऐसा नहीं होता, कम होती है वर्षा। यहाँ पे देखो, आरेख समझो ना, आरेख से बताओ ना, हमारे जो कहने से ना बताओ, और जो तुम्हारे चाचा लोग कह रहे हैं ना उसको ना बताओ, आरेख को देखो, आरेख से बताओ, है ना? ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब जो एनसीईआरटी का जो डायग्राम है, ठीक है, आप लोग उसको देखो, एक सेकेंड, ठीक है। तो एक बार एनसीईआरटी को देखने से पहले एक बार अच्छे तरीके से समझ लेना इस चीज को, ठीक है। अब क्या पूछा जाता है आपको, देखिए आपका जो बोर्ड एग्जाम है उसमें लगभग ये पूछ लिया जाएगा कि इसको किरण आरेख करके बताओ, ठीक है, कौन सा देश कहां पर, उस जीनोम में क्या पाया जाता है, ठीक है, उस जीनोम का टेम्परेचर पूछ लेगा। तो टेम्परेचर अभी मैं आपको दिखाऊंगा एनसीईआरटी की स्लाइड, वहीं से आपको टेम्परेचर देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा आता है नीट का क्वेश्चन। नीट का क्वेश्चन क्या होता है कि आपको ये पूरा दे दिया जाता है, खाली नाम मिटा करके, आपको इसमें नाम भरना होता है, नाम भर दो, है ना, नाम भर के फाइनल कर दो, इसको आगे बढ़ा दो, ठीक है, ठीक है, इतना हुआ। तो देखो चलो, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आपको एक एनसीईआरटी की स्लाइड दिखाते हैं और उसी स्लाइड से हम लोग आपको, तो हाँ ऑन करिए इसे, ठीक है। तो एक एनसीईआरटी की स्लाइड आपको दिख रही होगी, आप उसमें अच्छी तरह देख सकते हैं कि उसमें लिखा गया है जीव और इसका पर्यावरण, ठीक है, क्या लिख रखा है, जीव और इसका पर्यावरण, ठीक है। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है, जिसमें देखिए, जिसमें अंडरलाइन है आप उसको पढ़ लीजिए, बाकी आप लोग बाद में पढ़िएगा, ठीक है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूर्णन और अक्ष का झुकाव तापमान की तीव्रता और वृद्धि किस प्रकार वार्षिक परिवर्तन का कारण बनता है, जिसके फलस्वरूप विभिन्न ऋतु बनती हैं। यानी कि जो पृथ्वी का जो झुकाव है, ठीक है, और पृथ्वी जो घूमती है उसके कारण से ही क्या होते हैं, आपने पढ़ा है भूगोल में कि कैसे घूमती, क्या अक्ष होता है, ठीक है, अक्ष में क्या टेम्परेचर होता है, उसके ऊपर क्या टेम्परेचर होता है, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर नीचे आपको एनसीईआरटी का डायग्राम दिख रहा होगा, ये एनसीईआरटी डायग्राम आप लोग लेवल करेंगे, ठीक है, आप लोग इसका टेम्परेचर निकालेंगे, इस टेम्परेचर को याद रखेंगे। इसके बाद नीचे लिखा गया है कि ये परिवर्तन और वर्षण मिलाकर प्रमुख जीनोम का निर्माण करते हैं। ये जो हमने आपको बताया है कि शंकुधारी वन है, ये एक पूरा क्या है, ये एक पूरा जीवोम है, ठीक है। यानी कि इस जीवोम में अगर हम पाए जाते हैं ना, तो यहाँ वाला कोई चीज़ें उठ के यहाँ पर नहीं आ जाएंगी, ठीक है। उष्णकटिबंधीय वन में क्या होती है, देख रहे हैं, बारिश अत्यधिक होती है, टेम्परेचर कम होता है, तो वर्षा क्या, पेड़ क्या होते हैं, पेड़ अत्यधिक लंबे होते हैं,
ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि जो उष्ण कटिबंध वन में पाए जाते हैं वो आकर के आपके उत्तरी ध्रुव या अल्पाइन टुंड्रा में पाए जाएं। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये विभिन्न जीवोम होते हैं। एक ही प्रकार समुदाय के लोग उसी जगह पर वास करते हैं, उसी जगह पर निवास करते हैं। ओके, नीचे दिया गया है कि प्रमुख जीवोम का निर्माण करते हैं, जैसे कि मरुस्थल, वर्षावन और टुंड्रा। ठीक है, जैसे मरुस्थल हो गया आपका, वर्षावन हो गया और टुंड्रा हो गया। ठीक है, फिर नीचे देखिए ब्रैकेट में आपका लिख रखा है कि वर्षात या वर्षण में वर्षा और हिम दोनों शामिल हैं। ठीक है, जब क्या होते हैं, जब बरसात होती है, ठीक है, उसमें वर्षा और हिम दोनों शामिल होते हैं। ठीक है, वर्षा के साथ साथ उसमें बर्फबारी भी हो सकती है। अब कह दो भैया हमारी तरफ क्यों नहीं होती, इतना ठंडा नहीं बर्फबारी भी हो जाती। ठीक है, तो जब बर्फबारी होगी तो क्या बोलेंगे, वर्षा ही तो बोलेंगे। बस ये पानी आता है उधर, बर्फ जम के आगे, उधर फ्रिज लगे होते हैं ना बाहर, बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े। ठीक है, वो फ्रिज में तुरंत ऑर्डर दे देते, ए भैया इतनी बारिश करनी है, फ्रिज तुरंत जमाना शुरू, इसके बाद वो जमा करके है ना, जमा करके तुरंत वो भेजने लगती, ले भैया ले जा ये इधर आ, ले जा चल है ना। आवाज़ काफ़ी आप लोगों को उस तरह सुनाई दे रही होगी ना, बस थोड़ा सा क्लियर करवाते हैं एक दिन और इसे फिनिश करवाते हैं, अभी थोड़ा सा काम बचा हुआ है। ठीक है, चलिए नीचे आता है क्या हमारा, प्रत्येक जीवों के अंदर ही क्षेत्रीय और स्थलीय विभिन्नताओं के कारण आवासों में व्यापक विविधता है। ठीक है, भारत के क्या होता है, आवासों में व्यापक विविधता है। इसमें क्या लिखा है देखिएगा, समझना, प्रत्येक जीवों के अंदर ही क्षेत्रीय और स्थलीय विभिन्नताओं के कारण, उनका क्षेत्र और उनका स्थल। अब जैसे देखो, जो उष्ण कटिबंधीय वन में देखो ज्यादा वर्षा होगी, बिल्कुल मानते हो, यहाँ के वृक्ष क्या होंगे, यहाँ के वृक्ष लंबे होंगे, बिल्कुल ठीक है। ज्यादा वर्षा होगी तो वर्षा के जो जल होगा वो पेड़ पर गिरेगा, अब पेड़ के नीचे क्या होगा, जड़ उनकी दिखाई देने लगेगी, मिट्टी कट कट के बहने लगेगी, तो जड़ उनकी दिखाई देने लगेंगी। बताइए, जब उनकी जड़ दिखाई देने लगेंगी तो वो पौधे यहाँ पर नहीं आएंगे, यानी कि विभिन्नता, व्यापक विविधता का निर्माण करते हैं। ठीक है, नीचे आता है कि भारत के प्रमुख जीवों, चित्र दिया गया है जो कि हमने ऊपर देख चुके हैं। भारत के प्रमुख जीवों है वो आगे देखने को मिलेगा। ठीक है, नीचे देखो, पृथ्वी ग्रह पर जीवन न केवल थोड़े से अनुकूल आवासों में ही है, बल्कि चरम और कठोर आवासों में भी है। जैसे हम लोग जिस आवास में रह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जीवन इसी आवास में संभव है? बताइए, हम लोग भारत से हैं, आप लोग भारत से हैं, भारत के अलग अलग स्टेट से मुझे देख रहे हैं। ठीक है, और कई स्टेट वहाँ पर ऐसे भी हैं जहाँ पर अत्यधिक गर्मी होती है। ठीक है, जो बच्चे हमारे बायोमन के परिंदे राजस्थान से देख रहे हैं वो काफ़ी गर्म महसूस कर रहे होंगे अभी को। ठीक है, जो बच्चे जम्मू कश्मीर या और ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है, और किस जगह से, काफ़ी ठंड महसूस कर रहे होंगे, है ना। तो क्या होता है यहाँ पे सब यही चीज़ें होती हैं कि जो विविधता होती है ना भारत, वो पृथ्वी पर अनेक विविधताएं होती हैं। और कहीं कहीं आप ऐसी विविधता देखे हो जहाँ पर पानी बिल्कुल गर्म रहता है, बिल्कुल खौलता पानी, देखे हो ना, बिल्कुल। कहीं कहीं ऐसा देखो पानी पूरा जम गया। ठीक है, उत्तरी ध्रुव चले जाओ, हिमालय पर्वत चले जाओ, देख लो, है ना। तो बताओ कितना वेरिएशन है, कितना विभिन्नता है, इस चीज को समझना चाहिए। ओके, चलिए नीचे आता है, नीचे देखिए इसमें दिखा है कि जैसे कि झुलस्ते राजस्थानी मरुस्थल। ठीक है, जो राजस्थानी मरुस्थल हैं, झुलस्ते मतलब बिल्कुल आग का गोला है ना। क्या अपन लोग उसे आग का गोला ही तो बोल सकते हैं, बोलेंगे वो आग का गोला है भैया, उसमें कहने वाली थोड़ी ना कोई बात है ना। झुलस्ते राजस्थानी मरुस्थल, निरंतर वर्षा से भीगे मेघालय के वन। ठीक है, जो मेघालय का वन है वहाँ पर लगातार वर्षा होती रहती है। ठीक है, इसके बाद आता है गहरे महासागर की खाइयाँ, जो बड़े बड़े महासागर होते हैं उनकी खाइयाँ हो गई। फिर आ गई आपकी बेगावती सरिताएं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड दीजिए, एक सेकेंड। ठीक है, तो क्या आता है, बेगावती सरिताएं। ठीक है, फिर नीचे दिया गया है ध्रुवीय क्षेत्रों की स्थाई 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 तुषार भूमि। ठीक है, ऊंचे पर्वत शिखर, गहरे झरने झरने और दुर्गंध युक्त कंपोस्ट गर्त आदि कुछ नाम हैं। ठीक है, ये क्या, इनमें हर जगह पर जीव अलग अलग पाए जाते हैं।
नेक्स्ट आता है, यहाँ तक कि हमारी आंत भी सूक्ष्म जीवों की हजारों जातियों का बेजोड़ आवास है। ठीक है, यानी कि हमारी आंत में भी बहुत ढेर सारे सूक्ष्म जीव रहते हैं, बहुत ढेर सारे सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, वास करते हैं। ठीक है, समझ लो। आंत पता है, इंटेस्टाइन 11th में पढ़ के आए हो, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, डियोडुनम, जेजुनम, है, इलियम, पढ़ के आए हो ना सारी चीजें, बताओ, सब चीजें पढ़ के आए हो 11th में। ठीक है, पढ़े ना होते तो पास ही ना हुए होते, पास ना होते तो कोई कोई है ना, मतलब दिक्कत ही ना हुई होती आप लोगों को। पास वास हो गए हो तुम लोग, अच्छे बच्चे बन गए। ओके, चलिए हम लोग अब नीचे देखते हैं, नीचे क्या दिख रहा है हम लोगों को। ठीक है, इसे ओपन कर, इतनी ठंडी थोड़ा सा कम लग रही है अभी, है ना। चलिए, नीचे आप लोग देख रहे होंगे इसका जो चित्र है, जैसे आ है, बा है, सा है और दा है। आप लोग देखिए यहाँ पे बड़े बड़े लंबे पौधे पाए जा रहे हैं। इसके बाद देखिए कितने आपके घने पौधे पाए जा रहे हैं। इसके बाद देखिए रेगिस्तान टाइप का कुछ एरिया पाया जा रहा है। द नंबर में देखिए कितने छोटे छोटे वन पाए जा रहे हैं, कितने छोटे छोटे पेड़ पाए जा रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि पूरे भारत में एक ही पेड़ पाए जाते हैं। जैसे जो आम का पौधा होता है वो अत्यधिक गर्मियों में होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि उस आम के पौधे को ले जाके तुम उत्तरी ध्रुव पे उगा लो, जम्मू कश्मीर में उगा लो, है ना। अब ऐसा भी नहीं है कि जम्मू कश्मीर से तुम सेब लेकर के आ जाओ, इधर ही उगा लो, ऐसा भी नहीं है। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए हर जगह की एक अनुकूल व्यवस्था होती है। ठीक है, वहाँ पे एक अलग जीवोम होता है, उसको जीवोम बोलते हैं। ठीक है, वहाँ के जीव उस जगह पर वास करते हैं। ठीक है, फिर नीचे है कि विभिन्न आवासों की भौतिक और रासायनिक स्थितियों पे इतनी अत्यधिक विविधता का मुख्य तत्व है। ये सबसे समझने वाली बात है। ठीक है, समझने वाली बात क्या है कि इनकी जो विविधता होती है, ठीक है, विविधता मेन चीज, दो चीज मतलब मुख्य तत्व इनके क्या हैं विविधता के, वो है तापमान, जल, प्रकाश और मृदा। वो क्या है, पहला है हमारा तापमान, जल, प्रकाश और मृदा। ये है वेरिएशन, विविधता है आपके। ठीक है, किसकी विविधता आप लोग देख रहे हैं नीचे। ठीक है, कि विभिन्न आवासों की भौतिक और रासायनिक स्थितियों में इतनी अधिक विविधता के मुख्य तत्व क्या हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व तापमान, जल, प्रकाश और मृदा है। ठीक है, फिर अंडरलाइन है नीचे से, उसे पढ़िए। भौतिक, रासायनिक, ठीक है, जैवीय और या अजैव। ठीक है, भौतिक रासायनिक घटक अपने पास में बायोटिक या ठीक है अपने पास के घटक अपने पास में पूरी तरह से किसी जीव के आवास की विशेषता नहीं बताते हैं। ठीक है, जो भौतिक और जो रासायनिक घटक होते हैं वो पूरी तरह से अपने पास में रहने वाले जीव की विशेषता नहीं बता देते हैं कि हिमालय पर ऐसा जीव रहेगा। ठीक है, वो नहीं बताएंगे। ठीक है, कि आप देख के बता दोगे इसे वहां मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, चलिए, विशेषता नहीं बताते। आवास में जीवी घटक भी शामिल होते हैं, जैसे कि रोगजनक, परजीवी, परभक्षी और जीव के वो स्पर्धी साथ जिससे वह लगातार पारस्परिक क्रिया करता है। ठीक है, जो आवास होता है उस आवास में ऐसे जीव भी शामिल होते हैं, परजीवी होते हैं। वहाँ पे कौन सा जीव है, अब जैसे आपको बता दें कि जो बर्फ है, ठीक है, जैसे बर्फ लगातार उत्तरी ध्रुव है ना, जो अंटार्कटिका है उसकी बर्फ पिघल रही है, तो बर्फ के अंदर क्या है, बर्फ के अंदर भी कुछ कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक चीजें वहां पे दबी हुई हैं। ठीक है, समझ रहे हो, तो उन्हीं का खतरा बनेगा हम लोगों को। बर्फ पिघलेगी, वो निकलेगा, रोगजनक है, वो क्या करेगा, रोग उत्पन्न करेगा। उसे बताया जा रहा है कि कोरोना से ज्यादा भी वो खतरनाक होगा। तो बताओ, अधिकतर जीव हर जगह पाए जाते हैं, है ना। चलो चलो, परेशान मत हो, सोचने लगे होगे क्या होगा यार, बचना पड़ेगा, 2-3 मास्क और खरीद के रख लो। सॉरी, अब ऐसा नहीं होगा कि इतनी जल्दी 2-4 दिन में आ जाए तुम्हारे पास। वैज्ञानिकों द्वारा इसको बताया गया है कि खतरा इस पर मंडरा सकता है, खतरा इस पर हो सकता है। ठीक है, चलिए, नीचे अंडरलाइन हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। जीवों ने
जीव ने अनुकूलनों का विकास किया है, ठीक है। यानी कि जो देखिए पढ़ लो यहाँ से, हम यह मानते हैं कि एक लंबे समय के प्राकृतिक वर्ण द्वारा अपने आवास की उत्तरजीविता और जनन की इष्टतम बनाने के लिए जीव ने अनुकूलनों का विकास किया है, ठीक है। कई प्रकार के अनुकूलन होते हैं, जैसे अभी देखो अनुकूलन समझ लो, जैसे अभी स्टूडियो में ठंडी है तो मैंने क्या किया, इसको पहन लिया, है ना। ज़्यादा ठंडी हो जाएगी तो मैं अपने कान भी ढक लूँगा, और ज़्यादा हो जाएगी मैं अपने हाथ में भी ग्लव्स पहन रखूँगा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अनुकूल हो जाते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि इधर गर्मी आ जाए और गर्मी में मैं बढ़िया मास्क वास्क वो लगा के जैकेट पहन के आकर के पढ़ाऊँ, ऐसा तो नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए नीचे आता है कि प्रत्येक जीव का उन परिस्थितियों का एक निश्चित परास होता है, ठीक है। जो परिस्थितियां होती हैं उनका एक निश्चित परास होता है, ठीक है, जिसे वो सहन कर सकता है, ठीक है। जो जीव कहते हैं ना, प्राकृतिक चयन आप लोगों ने पढ़ रखा है, जब आप लोग पढ़ते थे मेंडलवाद, ठीक है, डार्विनवाद, तो आप लोगों ने पढ़ा है लैमार्कवाद, प्राकृतिक चयन यानी कि प्रकृति चयन करती है। तो यहाँ पे साफ से वही बातें रखी गई हैं, ठीक है, कि परिस्थितियों का एक निश्चित परास होता है जिसे वो सहन करता है, और यदि सहन करता है तो वो क्या करेगा, पृथ्वी पर वो सरवाइव करेगा, ठीक है, वो जीवित रह पाएगा। और यदि सर्वाइवल नहीं होगा तो मर जाएगा ऑब्वियसली, ओके। चलिए नीचे है, सहन कर सकता है, उपयोग किए जाने वाले संसाधनों की विविधता तथा पारितंत्र में उसकी एक विशिष्ट क्रियात्मक भूमिका होती है। अब ऐसा तो नहीं है कि यहाँ ठंडी है तो रेगिस्तान में भी इतनी ठंडी होगी, ऐसा तो नहीं, रेगिस्तान में इतनी गर्मी है तो इधर भी इतनी गर्मी पड़ेगी। तो ये क्या हुई, एक जीवोम बनाता है, क्या बनाता है, एक जीवोम बनाता है, एक बायोम बनाता है, और बायोम जीवोम के बारे में आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं। फिर देखिए यह सब समूह रूप से उसका निकेत बनाते हैं, ठीक है, क्या बनाते हैं, ये सब समूह रूप से उसका निकेत बना लेते हैं, ओके। चलिए तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा, यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा कि क्या हो रहा था हमारा, यहाँ पे हम लोग देख रहे थे बायोम, किस तरह से जो बायोम होता है अपने आप को इंडिकेट करता है, अपने आप को बताता है कैसे कैसे बायोम वर्क करता है, कैसे बायोम फंक्शन करता है, बताओ। परेशान मत होना, थोड़ा सा मैं एक्चुअली उस बार मैं थोड़ा सा दवाई करवाया, सही से नहीं करवाया, इस वजह से मैं ज़्यादा बीमार हो गया था, इस वजह से वीडियोस लगातार कंटिन्यू नहीं आ रहे थे, लेकिन अब कंटिन्यू आएंगे, ओके। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, अब हम लोगों को पता है आप लोग नए सेटअप पर भी आ चुके हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और हमने अभी यहाँ पर क्या देखा, 150 ही है, ओह सॉरी 450 ही है। हमने देखा जो विविधताएं होती हैं उनका जो मुख्य घटक होता है वो होता है तापमान, जल, प्रकाश और मृदा। क्या होता है, तापमान, जल, प्रकाश और मृदा। तो हम लोग तापमान के लिए क्या लिखेंगे, ठीक है, अब हम लोग पर्सनली पढ़ेंगे तापमान के बारे में, तो इसको मैं मिटा दूं जो चीज में लिखी गई है, अब ये चीजें हैं तो इनको मिटानी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो किस तरह से प्रभावित करता है, ये अपन लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे लिख रखा है शाप से, ठीक है, लिखने में वक्त लगता है इसलिए मैंने लिख दिया कि तापमान एंजाइमों की बलगति को प्रभावित करता है, ठीक है। जो तापमान होता है, जो टेम्परेचर होता है, वो एंजाइम, ठीक है, जो हमारे एंजाइम फंक्शन करते हैं उनकी बलगति को प्रभावित करता है। ये वर्ड बड़ा मतलब, मैं इसको नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, कौन बोल रहा है, ये बोल रहा है NCERT। हमने देखा तापमान है, जल है, मृदा, ये सब क्या है, ये सब हमारे अजैव पर्यावरणीय कारक हैं, ठीक है। ये क्या है हमारे, ये है हमारे अजैविक पर्यावरणीय कारक है, ओके। ये क्या है हमारे, ये हमारे अजैविक पर्यावरणीय कारक हैं, ठीक है। तो क्या देखा कि तापमान एंजाइमों की बलगति को प्रभावित करते हैं। हमने देखा कि जब हम केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, आपने देखा है केमिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं वहाँ पे देखते हैं कि अगर टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दो तो क्या होता है, क्रिया और जल्दी से होने लगती है, क्रिया में कुछ खराबी आ जाती, कुछ और होने लगता है ना। तो हमने क्या देखा कि अगर
शरीर को टेम्परेचर जितना मिलेगा ना, उससे क्या होगा, एंजाइमों की बलगति प्रभावित होगी। ज़्यादा टेम्परेचर दोगे कार्य करने की क्षमता उतनी बढ़ती जाएगी, और कम टेम्परेचर दोगे तो बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। इसीलिए ठंडी में हम लोग ऐसे होते हैं बिल्कुल अकड़े हुए, और गर्मी में ऐसे होते हैं गर्मी में कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ठंडी में ऐसे होते हैं बिल्कुल, है ना, ऐसे किट 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 ठंडी लग रही है, सच में बहुत ठंडी है, ठंडी है भैया है। आराम से रहना, ठीक है। जैकेट वगैरह, स्वेटर वगैरह जो भी है आप लोगों के पास, उसको पहन लेना। और ठंडी लग गई ना तो बच्चे गए तुम, फिर तुमको ना बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। पता है क्या होता है, देखो मैंने मतलब मेरे को क्या हुआ था, थोड़ा सा मैं अपने साथ वही धोखा कर गया था। क्या होता है, जब बाइक चलाते हैं तब कपड़े अच्छे से पहनते हैं, लेकिन मैं बाइक चलाते समय है ना टी शर्ट वगैरह शर्ट वगैरह पहन के चलाया करता था अभी तक। देन क्या वो ठंडी लग गई, या देखो ठंडी लगी, 1-1.5 महीने से मैं बीमार चल रहा हूँ। इसलिए आप लोग बता रहा हूँ ना, ठंडी और गर्मी के साथ छेड़छाड़ नहीं करते। अगर इनके साथ तुमने खेला, ये पर्यावरण बदल रहा था, ठीक है। मैं सोच रहा था ठीक है, लेकिन अब देखो, अब ये बाइक को छूते तक नहीं है, जहाँ जाना है 4 व्हीलर से जाओ, है ना तो अगर आपने थोड़ा सा खिलवाड़ किया अपने साथ कि अरे चलो ठीक है पहन के चले चलते, क्या ही दिक्कत है, क्या हुआ, बीमार हो गए, फिर काफ़ी घसीट जाओगे, लंबा घसीट जाओगे। और जो इस टाइम कुछ नाटक कर दिए ना, पेपर का वक्त है ना। चलिए, नीचे लिखा रखा है कि और इसके द्वारा क्या होता है, और इसके द्वारा आधारी उपापचय जीव के अन्य कार्य की प्रकारों तथा उसकी गतिविधियों को प्रभावित करता है। जो तापमान होता है, जो टेम्परेचर होता है, उसकी कई गतिविधियों को भी, उसके कई प्रकार को भी, उसके कई कार्यों को भी प्रभावित करता है, प्रकारों को भी प्रभावित करता है, ठीक है। उसके शरीर के कई उपापचय को भी प्रभावित करता है, ठीक है। जो टेम्परेचर होता है वो कई तरह से उस चीज़ों को प्रभावित करता है, उस चीज़ों को मैनेज करता है, ठीक है। इसलिए अब हम बोल सकते हैं कि जो टेम्परेचर होता है, जो तापमान होता है, वो क्या है, वो अजैविक पर्यावरणीय कारक है। और यदि टेम्परेचर या तापमान अजैविक पर्यावरणीय कारक हमारे पास नहीं है, समझ लो, अगर तापमान हमारे पास नहीं है तो क्या होगा, तो हमें दिक्कत आ जाएगी ना। अब तापमान मतलब धूप निकली, हमने क्या कपड़े सुखा लिए, अगर धूप नहीं निकली कपड़े कैसे सुखाएंगे बताओ। धूप निकली गर्मी ले लिए, नहीं निकली कैसे ले लोगे बताओ ठंडी में, है ना। इसलिए तापमान से क्या होता है, हमको हम देखते हैं विटामिन डी मिलती है सूर्य से, है ना। सब खड़े हो जाते हैं ऐसे और विटामिन डी बनना शुरू, बढ़िया फैक्ट्री में चालू हो जाती है विटामिन डी, है ना। ऐसा नहीं हमारे बस बनती है, तुम लोगों में बनती है, सब में बनती है विटामिन डी। डॉगी वॉगी खड़ा हो जाएगा उसमें भी बनने लगेगा है ना। तो क्या होता है, जो तापमान होता है, जो टेम्परेचर होता है, उससे क्या होता है, उसके कई उपापचयी और जीव के अन्य कार्य की प्रभाव उनकी गतिविधियों को प्रभावित करता है। कौन प्रभावित करता है, तापमान, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, आज का लेक्चर बस यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग इसके बाद नेक्स्ट वाले लेक्चर में इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ेंगे, तापमान पढ़ेंगे, जल पढ़ेंगे, ठीक है, और मृदा के बारे में जितना जितना भी अभी हमने आपको बताया वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे एक एक डिटेल से। जो तापमान है ना, टेम्परेचर है ना, इसको फुल डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक चीज़ें ना समझ आएंगी, परेशान होने की जरूरत नहीं, बायोमन के साथ पढ़ रहे हो, ठीक है। और नया सेटअप पर बहुत जल्दी हम लोग नए टीचर्स भी लाने वाले हैं, ओके। तो चलिए ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक। तो सभी बच्चे वीडियो को कर देंगे लाइक, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।